चलिए अब एक लास्ट प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रकृति के इसका। अब यहां देखिए, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल वो खुद निकाल के दे दिया है ना, हमको यहाँ क्षेत्रफल निकालने को नहीं कहा है, प्रश्न में खुद हमको क्षेत्रफल निकाल के दे दिया है। मतलब ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, मतलब b1 धन b2 गुणित ऊंचाई। ये खुद निकाल के दे दिया है, कितना निकाल के दे दिया है, 105 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। ठीक है, जो अगले प्रश्न में हम क्या किए थे, पिछले में हमको निकालना पड़ा था क्षेत्रफल को, लेकिन इसमें क्या किया है, क्षेत्रफल को खुद निकाल के दे दिया है। तो हमको प्रश्न के प्रकृति को देख के समझना है बेटा, वो क्या पूछना चाह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 दे दिया, हमने लिख दिया 105। अब यार देखना, ऊंचाई देगा और भुजा देगा। अब आगे देखते हैं, देखिए अगला आ गया, ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो ऊंचाई है वो कितना दे दिया है, 7। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समीकरण अध्याय 12 वाला पार्ट फंसा दिया बेटा। अब कहता है समांतर भुजाओं में यदि एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, समीकरण फंसा दिया बेटा यहाँ पे। ठीक, क्षेत्रफल दिया है 105, ऊंचाई दिया है 7, और भुजा के स्थान में उसने समीकरण दे दिया। अब क्या कह रहा है, एक भुजा दूसरी से कितना अधिक है, 6 अधिक है। हम दोनों को नहीं जान रहे हैं दोनों कितना कितना है, बस इतना जा रहे हैं, यदि एक भुजा x है, यदि दूसरी भुजा x है, तो जो पहली भुजा है इससे 6 अधिक है, तो 6 अधिक मतलब धन, और कितना अधिक है, 6 अधिक मतलब कितना हो गया, 1 से धन 6। एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, किससे, दूसरी से कितना अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमको यहाँ प्रश्न को पढ़ के ये जानना है कि कम कौन है, कम कौन है। देखिए यहाँ पर ना, यदि एक दूसरी से किसके पीछे से लगा है, दूसरी के पीछे से लगा है, मतलब दूसरा से अधिक है कौन, पहला वाला। तो जिसके पीछे से लगा होता है उसको कम मानते हैं, मतलब दूसरी भुजा यदि हम 1 से मानते हैं तो पहला इससे कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहला 1 से धन 6 हो गया, और दूसरा कितना हो गया, 1 से। इसको हमको समझना है। अब हमको समीकरण निकाल लिए बच्चों। अब हमको यहाँ मान रखना है बेटा, 1/2 का 1/2, पहली भुजा कितना निकला है, 1 से धन 6, क्योंकि पहली भुजा दूसरा से 6 अधिक था। दूसरी से किसके पीछे लगा, दूसरी के पीछे, इसको हमने 1 से माना, कोष्टक बंद, गुणित एच के मान कितना दिया है, 7 दिया है, बराबर 105 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊंचाई क्लियर है, यहाँ पे 105 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर बाहर कॉमन निकल आया है, और 7 का भी क्या है बच्चों, सेंटीमीटर। क्योंकि यदि पहला भुजा हमने दूसरी को यदि हमने 100 सेंटीमीटर माना है, तो पहला कितना हो जाएगा, 1 से धन 6 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो ये सेंटीमीटर कॉमन निकाल लिए, ये 7 का सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 1/2 का 1/2 गुणित, यहाँ पे दोनों समान चर राशि है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 1 से धन 6 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया, 105 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ गुणा में क्रम नियम लगाएंगे हम। 2 1 से धन 6 को पहले लिख लेते हैं बच्चों, 2 1 से धन 6 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर गुणित 1/2 बराबर 105 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। तो पहले
दोनों तरफ सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर से ये कट गया, इससे ये कट गया। अब सबसे पहले यहां से हमको x का मान चाहिए, तो जब यहां से हमको x का मान चाहिए तो इस पद में जितने भी x के साथ और राशि जुड़ी हुई हैं या गुणा के रूप में है, सबको दूसरे पक्ष भेज देगा। तो इधर पहले से क्या है, यहाँ पहले से 105 है। अब 105 है, इधर से अपने भाई, सबसे पहले अपने भाई कौन है, इसका भाई, इसके भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 105 का भाई 7 है, यहाँ पर 105 का भाई 6 है और 105 का भाई 2 है। तो सबसे पहले 105 ये बटा 2 को बुलाएगा। तो जब बटा 2 इस पक्ष को छोड़ के उस पक्ष में जाएगा तो बटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा 2। अब यहाँ क्या बच गया जी, 2x धन 6 गुणित 7। अब देखते हैं, बटा 2 इधर आके गुणा 2 हो गया। अब इधर से अब किसकी बारी है, अब गुणा 7 की बारी है। तो जब गुणा 7 इस पक्ष को छोड़ के इस पक्ष आएगा, बाएं से दाएं आएगा, तो गुणा 7 क्या हो जाएगा, बटा 7। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, 2x धन 6। देखिए यहाँ पर अभी कोष्टक में था, ये जो पद है यहाँ पर किसमें था, कोष्टक में था। जैसे ही गुणा 7 इधर पक्षांतर हुआ, कोष्टक हट गया और यहाँ क्या बच गया बेटा, 2x धन 6 बराबर 105 गुणित 2 बटा 7। तो 105 पहले बटा 2 को बुलाया, बटा 2 इधर आके गुणा 2 हो गया, गुणा 7 इधर आके क्या हो गया, बटा 7। अब इसको हम रफ में कटाते हैं, तो 105 गुणित 2 बटा 7, 7 एकम 7, 7 कैसा पढ़ा पढ़ो, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 पंचे 35, यहाँ पर आ गया 15 गुणित 2, 15 दूने कितना आ गया बच्चों, 30। कितना आ गया, 30। 7 15 105, 15 दूने 30, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 2x धन 6 बराबर 30। अब 30 का भाई कौन कौन है इधर, तो 30 का सजातीय 6 है, 30 का सजातीय 2 है, तो यहाँ लिखता हूं मैं 2x धन 6 बराबर 30। अब इधर से 30 अपने भाई अपने सजातीय धन 6 को बुलाएगा। जैसे ही धन 6 इस पक्ष से इस पक्ष गया, बाएं से दाएं गया पक्षांतर होके, तो धन 6 क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। ये क्या है बेटा, वास्तव में ये 2x नहीं है, ये 2 गुणा x है। आगे लिखते हैं, 2 गुणा x बराबर 30 में 6 गया तो कितना बचेगा, 24। यहाँ पे पक्षांतर हुआ है। अब गुणा में क्रम भी में लगता है, तो 2 गुणित x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x से गुणा दे लिख सकते हैं, बराबर 24। अब देखिए 24 अब किसको बुलाएगा, अपने सजातीय गुणा 2 को बुलाएगा। गुणा 2 इधर आके क्या हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x, अब कटाएंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब x कितना आ गया जी, 12 आ गया। x कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमने x किसको माना है, अब हमने x किसको माना है, तो यहाँ पर हमने x एक पहला भुजा को माना था 1 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। पहली भुजा कितनी है, पहली कितनी है, दूसरी से 6 अधिक है, मतलब यहाँ पे हम 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए एक भुजा आ गया 12 सेंटीमीटर, एक भुजा क्या कितना, 18। अब इन दोनों को जोड़ के देखो तो 12 18 कितना होगा, 30। क्लियर है, इस तरह से हमने दोनों भुजा को हमको निकालनी है बेटा। ठीक है, प्रश्न दिया था हमको, एक समलंब चतुर्भुज दिया था, खुद उसका क्षेत्रफल निकाल दिया था 105 वर्ग सेंटीमीटर, एक भुजा 7 दिया था और समीकरण दिया था पहली दूसरी से 7 अधिक है, तो पहला 6 अधिक है, तो पहला को हम दूसरा को हमने x माना। x किसको मानते हैं, अज्ञात किसको मानते हैं, अज्ञात चर किसको मानते हैं, जो सबसे छोटा होता है न्यूनतम, उसको हम चर मानते हैं। याद रखेंगे, दूसरी से मतलब दूसरी x हो गया तो पहला कितना हो गया, x धन 6 हो गया बेटा। तो इस तरह से कटा के पक्षांतर करके x 12 आया, तो जब ये 12 है दूसरा कितना हो गया, 18। तो यहाँ क्या पूछा है बच्चों, दोनों समांतर भुजाएं कितना कितना होगा,
तो ये एक 18 सेंटीमीटर होगा और दूसरा 12 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हमको गणित बनाना है। धन्यवाद।